हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है हमारे चैनल यमएस क्लासेस वन में। बच्चों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं जो है प्यूषम, जो कक्षा 10 है। कक्षा 10 के लिए अनिवार्य है, जो संस्कृत है। प्यूषम संस्कृत है और द्वितीय भाग है। ठीक है, इसका प्रथम भाग प्यूषम 9th के लिए होता है और द्वितीय भाग हमारा कक्षा 10th के लिए होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो हमारा प्यूषम जो बुक है, इसका इसका क्या अर्थ होता है? प्यूषम शब्द का क्या अर्थ होता है? तो पीयूषम शब्द का अर्थ हमारा दोस्त बच्चों अमृत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस बुक में एक जो है फिगर बना हुआ है जिसमें अमृत जो है समुद्र मंथन हो रहा है। तो समुद्र मंथन अमृत के लिए होता है, इसीलिए इस बुक का नाम पीयूषम रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है दानव और देवता दोनों जो है समुद्र मंथन करते हैं अमृत प्राप्त करने के लिए। बच्चों, तो यह जो बुक है इसीलिए इसका नाम पीयूषम रखा गया है। आइए इसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो है कक्षा 10 के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 कक्षा 10 के लिए प्रथम भाग मंगलम है। ठीक है, तो पीयूषम जो है इसको आज हम पढ़ेंगे। उपनिषदों के मंत्रों का हिंदी अर्थ सहित व्याख्या हम करेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ जो है जितने भी उपनिषद है 5 उपनिषद से लिया गया है। इसमें कुछ मंगलम में कुल 5 उपनिषद है। ठीक है, 5 उपनिषदों से 5 मंत्र लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे हम कुल 5 मंत्र पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है पहला जो है मंत्र है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है। तीसरा मंत्र हमारा मुंडको उपनिषद है और चौथा मंत्र भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और पांचवा हमारा मंत्र जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया है, श्वेता उपनिषद से लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे मंत्रों को पढ़ेंगे जो उपनिषद का किसी न किसी उपनिषद से एक एक मंत्र लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो यह जो हमारा उपनिषद है यह पद्यों में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम इसका जो है कुछ उसका जो है परिचय दिया गया है कि यह उपनिषद हमारा क्या है। तो उपनिषद के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऊपर जो हमारा पद गद्य रूप में दिया हुआ है, उसके बाद हम जो है इसके मंत्रों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रथमा पाठम मंगलम। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो है अपने पाठ को। बच्चों, यह जो परीक्षा के जो है बोर्ड की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। ठीक है, तो उपनिषद जो है उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है। ठीक है, उपनिषद जो है हमारा जो है उपनिषद हमारा जो है वैदिक वाग्मय का अंतिम भाग है। ठीक है, दर्शन शास्त्र सिद्धांत है। यह जो उपनिषद है वह दर्शन शास्त्र को के सिद्धांतों को प्रकट करती। उपनिषद वैदिक वाग्मय का अंतिम भाग है और उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयंती, यह दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वत्र सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र चारों तरफ परम पुरुष परमात्मा, जो हमारा परम पुरुष परमात्मा है, उसके महिमा के गुणगानों को गाया जाता है। ठीक है, क्या है उसके जो महिमा के सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। जो हमारा परम पुरुष परमात्मा है उसकी महिमा की प्रधानता को गाया जाता है। ठीक है, यह सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। सभी सर्वत्र चारों तरफ परम पुरुष परमात्मा के महिमा की प्रधानता को गीयते माने गाया जाता है या बताया जाता है चारों तरफ। ठीक है, अगला है तेन तेन परमात्मना जगत है। उसी परमात्मा जगत व्याप्ता अनुशासित। जो हमारा परमात्मा है तेन, वह जो परमात्मा है जगत यह संसार में व्याप्त है। वह परमात्मा तेन माने वे परमात्मा जगत व्याप्त है। यह जो हमारा संसार है, जगत माने संसार, संपूर्ण जगत संसार में व्याप्त है। ठीक है, और अनुशासित, और यही जो परमात्मा हमारा वह सारे जगत को अनुशासित करता है। सारे जगत में परमात्मा हमारा व्याप्त है और सभी जो है हमारे संसार को अनुशासित भी यह परमात्मा ही करता है। चा अस्ति, और जो है तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम। यह परमात्मा सारे जगत को अनुशासित करता है और जो है सारे जगत को अनुशासित करता है और सारे जगत में व्याप्त है। ठीक है, आगे देखते हैं। स एव वह ही, स माने वह, एव माने ही, वह ही
वह ही सर्वेषां तप तपसाम परम लक्ष्य। वे ही जो परमात्मा, वे ही सभी के सर्वेषाम सभी के तपस्याम तपस्या परम लक्ष्य, सभी के तपस्याओं को परम लक्षित करता है, मतलब उसी के जो जैसा कार्य करता है उसी को लक्षित करता है, बताता है। अस्मिन् पाठे परमात्मा परमात्मं परा उपनिषदम उपनिषदाम पद्यात्मकाः पंचमंत्रा संकलिता संति। ठीक है, तो यहाँ पे अस्मिन उसी पाठ में, जो हमें पाठ मंगलम जिस पाठ को पढ़ना है, इसी पाठ में परमात्मा परमात्मा के जो उपनिषद है वह पद्यात्मक पद्यों में पांच मंत्रा संकलित संति, पांच मंत्र जो है संकलित है। यह जिस पाठ को हमें अस्मिन पाठ है, इस जो ये हमारा पाठ है, इस पाठ में जो परमात्मा है, जो परमात्मा जिस जिस उपनिषद की हम बात कर रहे हैं, उपनिषद में के पांच पद्यात्मक पद्यों में पांच मंत्रा पांच मंत्र संकलिता संति, पांच मंत्र संकलित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया भूमिका। आगे हम मंत्रों को देखते हैं। पहला जो हमारा मंत्र है बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट है। पहले हमारे मंत्र है ईशावास्य उपनिषद से। ठीक है, इसका हम संदर्भ इस तरह लिखेंगे कि यह जो हमारा जो उपनिषद है, पहला उपनिषद, प्रस्तुत मंत्र या पद्य प्रस्तुत मंत्र हमारे ईशावास्य उपनिषद के मंगलम नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत मंत्र हमारे ईशावास्य उपनिषद के मंगलम नामक पाठ से अवतरित है या उद्घृत है। ठीक है, ऐसा हम संदर्भ लिखेंगे, फिर व्याख्या इसका हम करेंगे। तो आइए हम लोग इसको जो है वाचन सहित जो है व्याख्या करते हैं। ठीक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्त्वं पुंसन अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पुंसन अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। तो ये हमारा ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग अर्थ देखते हैं। यहाँ पे हिरण्मय क्या है? हिरण्मय ठीक है, यहाँ पे हमारा है हिरण्मयन पात्र, जो हिरण्मय के समान, हिरण्मय 100 रूपी पात्रों से। ठीक है, हिरण्मय मतलब हिरण रूपी, जो हिरण चमकते हुए सोने के समान पात्रों से। सत्यश्याम सत्य का मुख, सत्यश्याम मतलब सत्य का मुख, सत्य का मुख। अपहितम माने ढका हुआ, अपहितम माने ढका हुआ, सत्य का मुख ढका हुआ है, मुखम माने मुख। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरणमय पात्र, सोने के पात्र से, जो चमकती हुई सोने का पात्र है, उस हिरणमय पात्र से जो है सत्यस्य माने सत्य का, अपहितम माने ढका है, मुखम माने मुख। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। ईशावास्य उपनिषद में यह मंत्र कहा गया है कि सोने का जो मुख है, जो सत्य का जो मुख है, सोने रूपी पात्र से ढका हुआ। पात्र माने बर्तन होता है, पात्र माने बर्तन होता है, तो उस पात्र से ढका हुआ। कैसे पात्र से? जो सोने के समान चमक रहा है, ऐसे पात्र से जो है सत्यस्य, सत्य का मुख। यहाँ षष्ठी का एक वचन है, सत्यस्य अपहितम, षष्ठी का जो है सत्य का मुख, मुखम अपहितम माने ढका हुआ। किससे ढका हुआ है बच्चों? तो हिरणमय पात्र से, सोने के पात्र से, यानी सोने के चमकते ही सोने के समान चमकते ही बर्तन या पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। ठीक है, तो हमारा एक लाइन का यहाँ पे हो गया। और दूसरे देखते हैं। तत्वम पुंसन अपाविरू धर्म तत्सत्य धर्माय दृष्टये। ठीक है, पुंसन यहाँ पे संबोधित किया गया, पुंसन हे भगवान या हे सूर्य। ठीक है, पुंसन से कहा गया हे सूर्य या हे प्रभु। ठीक है, हे पुंसन अपावृणु हटा दो। अपावृणु का मतलब होता है हटा दो। ठीक है, क्या हटा दो? पुंसन हे प्रभु या ये हे भगवान हटा दो। अपावृणु का अर्थ है हटा दो, पुंसन माने हे सूर्य या हे प्रभु या हे भगवान। सत्य धर्मा, सत्य और धर्म के लिए, जो सत्य और धर्म हमें दिखाई दे, इसलिए जो पात्र से जो सत्य का मुख ढका हुआ, उस ढक्कन को हटा दो। ठीक है, हे प्रभु, हे भगवान या हे सूर्य, आप अपावृणु माने हटा दीजिए, सत्य धर्माय दृष्टि से। उस जो है जो सत्य का मुख जो ढका हुआ है सोने के पात्र से, उस पात्र को हटा दीजिए, हटा दीजिए, जिससे धर्म, सत्य और धर्म को हम देख सके। दृष्टि माने सत्य और धर्म हमें
दिखाई दे, यानी सत्य और धर्म को देखने के लिए हे पुंसन, आप जो है जो स्वर्णमय पात्र है उस स्वर्णमय पात्र को सत्य के मुख से हटा दीजिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे दोनों का लाइन का आंसर हो गया बच्चों। यहाँ पे एक बार फिर से सुन लीजिए। हिरणमयन पात्रेण, सोने के पात्र से सत्यस अपिहितम मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। ठीक है, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे पुंसन, हे सूर, हटा, अपावृणु माने हटा दीजिए सत्य के मुख से वह सोने का पात्र, जिससे सत्य का मुख जिससे ढका हुआ उस पात्र को अपावृणु माने हटा दीजिए सत्य धर्माय दृष्टि से, जिससे कि सत्य और धर्म हमें दिखाई दे। ठीक है, तो हम व्याख्या यही करेंगे कि हिरणमय पात्र से ढका सत्य का मुख ढका हुआ है, उस पात्र को हटा दीजिए। किस लिए हटा दीजिए? कि जिससे कि हम धर्म और सत्य और धर्म को देख सके। तो प्रार्थना किससे की गई है? पुंसन, हे प्रभु या हे सूर्य, आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो हमारा पहले का आंसर हो गया बच्चों, पहले की व्याख्या हो गई, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा देखते हैं जो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। दूसरे मंत्र को देखते हैं। दूसरा मंत्र हमारा कठोपनिषद से लिया गया है। बच्चों यहाँ पे कठोपनिषद जो है, यहाँ पे यम और नचिकेता का संवाद होता है। ठीक है, एक हमारा कठोपनिषद, यहाँ पे यम और नचिकेता का संवाद होता है। इनके पुत्र जो है नचिकेता जो है वह जो है उनके अपने पिता की आज्ञा से वो यम के पास जाते हैं। वहाँ पे यम जो है प्रसन्न होकर जो है नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहता है। तो नचिकेता ने 3 वरदान जो है मांगते हैं। पहले वरदान में वह जो है अपने परितोष मांगते हैं, यानी अपने पिता की सुख और शांति मांगते हैं। दूसरे में वह अग्नि विद्या मांगते हैं, दूसरा वरदान। और तीसरा वरदान वह आत्म तत्व मानते हैं। आत्मा क्या है, कैसी है, वो उसका क्या होता है, आत्मा के बारे में मांगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आत्म तत्व मांगा गया है। तो यहाँ पे जो आत्मा के इस मंत्र में जो है आत्मा के बारे में बताया गया है कि हमारी आत्मा कैसी है। ठीक है, दूसरे मंत्र में हमारे आत्मा के बारे में बताया गया। यहाँ पे अमिराज जो है नचिकेता से बताते हैं कि आत्मा कैसी है, वह कितनी छोटी हर एक जीव में कैसे निवास करती है, बड़े बड़े जीवों में भी निवास करती है, वह सबके अंतर्मय गुहा में हृदय में निवास करती है। ठीक है, और इसको जो है कौन से व्यक्ति कैसे व्यक्ति उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है मंत्र को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को देखते हैं। ठीक है, इसकी संदर्भ भी हम लिखेंगे कि प्रस्तुत मंत्र हमारे कठोपनिषद के मंगलम नामक पाठ से अवतरित या उद्घृत है। ठीक है, इस तरह संदर्भ करेंगे और व्याख्या। आइए हम लोग वाचन करते हैं, फिर जो है व्याख्या करते हैं। ठीक, अरोड़ियान महतो महीयान, आत्म आत्माश्य जंतुर्निहितो गुहायाम। पढ़ते हैं दोस्तों, बच्चों पहले पढ़ते हैं, हम वाचन करते हैं। अरोड़ियान महतो महीयान, आत्माश्य जंतुर्निहितो गुहायाम, तम क्रतु पश्यति बीतिशोको धातु प्रसादन महिमान आत्मनः। ठीक है, तो हम इसका अर्थ देखते हैं। अरोड़ियान महतो महीयान, यहाँ पे जो है आत्माश्य जंतुर्निहितो गुहायाम, जो आत्मा है, यहाँ पे यम कहते हैं नचिकेता से कि जो हमारी आत्मा है, क्या है, जो हमारी आत्मा क्या है, जंतु माने सभी जंतुओं में, निहितो माने निवास करती है। उसके गुहायाम, उसके हृदय रूपी गुहा में, गुहायाम माने हृदय रूपी, क्या है, हृदय रूपी गुहा में जो है निवास करती है। क्या है, निवास करती है? आत्मा। आत्मा उसके जो है किसके बच्चों, सभी जंतुओं के, जंतुर्निहितो सभी जंतुओं के हृदय में, हृदय रूपी गुहा में निवास करती है। ठीक है, आत्माश्य जंतुर्निहितो गुहायाम, आत्मा सभी जंतुओं के हृदय रूपी गुहा में निवास करती है। अरोड़ियान महतो महीयान, यह हमारी आत्मा कैसी है? अरोड़ियान, अणुओं से भी छोट, अणु से भी छोट, जिसको हम जो है सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते। इतनी सूक्ष्म, इतनी छोट कि उसको हम जो है सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा भी जो दिखाई न दे, ऐसी आत्मा होती है। आत्मा हमारी कैसी होती है? बहुत छोटी जीवों में जो निवास करती है, उसमें भी आत्मा होती है। और महतो महीयान, और बड़ी भी होती है। हमारी आत्मा बहुत सूक्ष्म होती है और बहुत बड़ी भी होती है। महतो महीयान यानी कि हमारी आत्मा जो है बड़ी भी होती है और बहुत छोटी भी होती है, जिसे हम
माइक्रोस्कोप के द्वारा भी देख नहीं सकते, ऐसी आत्मा होती है। और आत्मा हमारी बहुत बड़ी भी होती है। जैसे हमारी किसी चींटी या कीड़े के शरीर में भी आत्मा निवास करती है, और हमारे बड़े से जीवों में भी आत्मा निवास करती है। जैसे हाथी में भी आत्मा निवास करती है, और चींटी में भी आत्मा निवास करती है। ठीक है, या आत्मा जो है चींटी के शरीर में भी निवास करती है, और आत्मा हाथी के शरीर में भी निवास करती है। तो यहाँ पे यही है कि अरोड़यान यानी बहुत छोटे जीवों में भी आत्मा निवास करती है, और महतोमहीयान आत्मा हमारी इतनी बड़ी है कि हाथी जैसे बड़े बड़े जीवों में भी निवास करती है। ठीक है, तो यहाँ पे यम नचिकेता से बता रहे हैं कि आत्मा कहाँ रहती है, किसके शरीर में निवास करती है। तो आत्मा अरोड़यान छोटे छोटे जीवों में भी निवास करती है, और महतोमहीयान आत्मा इतनी बड़ी है कि वह जो है हाथी जैसे जीवों में भी निवास करती है। और आत्मा कहाँ पे है? आत्मा से जंतो निहितो गृह, और आत्मा प्रत्येक जीवों के शरीर में निवास करती, हृदय में गुफा में निवास करती है। ठीक है, अंतो जंतो निहितो गुहायाम, जो है सभी जंतुओं के गुहायाम यानी हृदय रूपी गुहा में निवास करती है। ठीक है बच्चों, तो 2 लाइन का जो है अर्थ हमने बताया कि आत्मा हमारी कैसी है। तो आत्मा हमारी कहाँ निवास करती है? तो आत्मा जर्दो निहितो गुहायाम, सभी जंतुओं के हृदय रूपी गुहा में निवास करती है। और आत्मा हमारी कैसी है? तो आत्मा हमारी अरोड़यान है, बहुत छोटे से जीवों में भी निवास करती, बहुत छोटी है। और हमारी आत्मा कैसी है? महतोमहीयान, यानी हमारी आत्मा बहुत बड़ी है, जो बड़े से बड़े जीवों में भी निवास करती है। ठीक है, तो 2 लाइन का क्लियर हो गया। 2 लाइन देखते हैं। तम क्रतु पश्यति बीत शोक, तो कौन शोक नहीं करता है? आत्मा के बारे में कौन शोक नहीं करता है? तम क्रतु पश्यति, कौन शोक नहीं करता है बच्चों? तो यहाँ पे जो बुद्धिमान होते हैं, तम क्रतु जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, वो बीत शोको पश्यति, वह आत्मा के बारे में शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वह अपने धातु प्रसाद, अपने ज्ञान और विद्या के बल पर वह आत्मा की महिमा, आत्मान महिमा, आत्मा की महिमा को जानते हैं कि आत्मा कैसी है, आत्मा का क्या होता है, आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, वह कैसे किसके शरीर में निवास करती है। तो यह जो तम क्रतु है, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, वह अपने धातु प्रसाद, अपने बुद्धि और बल के अपने ज्ञान के माध्यम से वो आत्मा के महिमा माने महिमा को जान जाते हैं, जिससे देखकर अपने आत्मा मतलब अपने बुद्धि और बल से वह देख लेते हैं। पश्यति में देखकर वह जो है, जो बुद्धिमान पुरुष है, जो तीव्र बुद्धि वाले हैं, वो आत्मा के बारे में शोक नहीं करते हैं। ठीक है, क्या नहीं करते हैं? बीत शोक, वह आत्मा के बारे में तनिक भी शोक नहीं करते हैं कि व्यक्ति मरने के बाद उसका क्या होता है, आत्मा क्या होता है, इस बारे में वह तनिक भी शोक नहीं करते हैं। तो कौन नहीं शोक करता है बच्चों? जो विद्वान लोग होते हैं, जो तम क्रतु होते हैं, जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, अपने धातु प्रसाद, अपने ज्ञान के माध्यम से आत्माना महिमा, आत्मा के बारे में जान जाते हैं। पश्यति में देख कर यह जान जाते हैं, और इसीलिए जो है वह जो बीत शोको, इस आत्मा के बारे में कोई भी शोक नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 2 लाइन का अर्थ हो गया। आइए 4 लाइन का फिर से एक बार देख लेते हैं। अरोड़यान महतो महीयान, आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम, तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मन। यहाँ पे जो है यम नचिकेता से बता रहे हैं कि आत्मा क्या है, वह कैसे जीवों में निवास करती है। तो आत्मा जंतो निहितो गुहायाम, ये आत्मा सभी जीवों के हृदय रूपी गुहा में निवास करती है। ठीक है, दूसरी लाइन का देखिए। आत्मास्य जंतो निहितो गुहाया, आत्मा सभी जीवों के गुहा रूपी हृदय में निवास करती है। और आत्मा इतनी छोटी है कि वह छोटे छोटे जीवों में निवास कर, जैसे हमारे चींटी, मच्छर इत्यादि के शरीर में आत्मा निवास करती है। आत्मा इतनी छोटी है कि उसमें माइक्रोस्कोप के द्वारा भी उसको नहीं देख सकते, इतनी छोटी आत्मा रहती है, जो मच्छर इत्यादि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के शरीर में भी निवास करती है। और महतो महीयान, आत्मा इतनी बड़ी है, वह बड़े से बड़े जीवों जैसे हाथी जैसे जानवरों में भी निवास करती है। ठीक है, और तम क्रतु पश्यति बीत शोक, कौन शोक नहीं करते हैं?
जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो अपने धातु प्रसाद, अपने ज्ञान के माध्यम से आत्मानं महिमा महिमा आत्मा के बारे में जान जाते हैं। आत्मानं महिमा आत्मा के बारे में जान जाते हैं कि आत्मा क्या है, उसका क्या होता है। वह जब जान जाते हैं तो जो विद्वान लोग रहते हैं, बीत शोक, वह किसी प्रकार से शोक नहीं करते। क्या नहीं करते? वह किसी प्रकार से शोक नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इसका अर्थ होगा। संदर्भ हमने बताया कि प्रस्तुत मंत्र कठोपनिषद के जो है मंगलम नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, आइए हम लोग तीसरे मंत्र की तरफ चलते हैं। तीसरा मंत्र हमारा जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया बच्चों? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे आपने सभी लोगों ने देखा है कि यहाँ पे जो मंत्र हमारा है, हर जगह लिखा रहता है सत्य में जय जयते नानृतम। ठीक है, सत्य की ही जय हो। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा बनेगा बच्चों कि सत्य में जयते जो है, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मंत्र जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यह मंत्र जो है हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कौन? सत्य में जयते। यह लाइन उठाकर पूछ देगा पेपर में कि सत्य में जयते जो है मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है तीसरे मंत्र का क्या अर्थ होगा। पहले हम वाचन करते हैं, फिर इसके अर्थ को देखते हैं। ठीक है, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयानः, क्रमति ऋषयो ह्याप्त कामा, यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयानः, क्रमति ऋषयो ह्याप्त कामा, यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब अर्थ तो देखते हैं। अर्थ हमारा है कि सत्य में जयते, सत्य की ही जय हो। क्या हो? सत्य की ही जय हो। ठीक है, क्या हो? सत्य की ही जय हो, ना निर्तम, असत्य की नहीं। सत्य की जय हो, ना निर्तम माने असत्य की नहीं। ठीक है, असत्य की नहीं, सत्य की ही जय हो। ठीक है, इस मंत्र में पहली इस लाइन में है सत्य में जयते ना निर्तम, सत्य की जय हो, असत्य की नहीं। ठीक है, और है सत्येन पंथा विदतो देवान, जो सत्य का मार्ग है। पंथा माने मार्ग होता है, सत्येन माने सत्य का जो मार्ग है, विदतो देवान जो देवतागण है। ठीक है, देवान जो देव लोग हैं सत्य के मार्ग पर ही चलते हैं। जो देवता लोग हैं वो किस मार्ग पर चलते हैं? सत्येन पंथा, संत के ही मार्ग पर देवता लोग चलते हैं। देवयान माने उनकी सवारी चलती है या वह चलते हैं। ठीक है, सत्येन पंथा वित्तो देवान, सत्य के ही मार्ग पर देवता के सवारी या उनकी गाड़ी जो है उस पर चलती है, या फिर सत्य के मार्ग पर ही देवता लोग चलते हैं। ठीक है, तो दो लाइन का अर्थ हुआ बच्चों, सत्य में जयते नानृतम, सत्येन पंथा विदतो देवान, सत्य की ही जय हो, असत्य की नहीं। नानृतम माने असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विदतो देवान, सत्य के पंथ पर देवता लोग चलते हैं। एना क्रमति ऋषि ह्याप्त कामा, इसी क्रम पे, किसी क्रम पे, एना क्रम माने इसी जो सत्य का मार्ग है, इसी क्रम पर ऋषयो जो ऋषि लोग चलकर अपने ह्याप्त कामा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जो ऋषि लोग हैं, जो उनकी इच्छा होती है, इसी सत्य के मार्ग पर चलकर अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, जो यह सत्य का मार्ग है, यत्र माने ये चारों तरफ जो सत्य का मार्ग फैला हुआ है, परम निधानम, यह जो है एक बहुत बड़ा खजाना है। क्या है? बहुत बड़ा एक खजाना है। ठीक है, यह सत्य का जो मार्ग है, यह बहुत बड़ा एक खजाना है। यत तत् सत्यस परम निधानम, यह जो सत्य का मार्ग है एक खजाना है। ठीक है तो बच्चों, तो यहाँ पे हमारा अर्थ हो गया सत्येन जयते नानृतम, सत्येन पंथा वित्तो देवान, एना क्रम ऋषय एना क्रमति ऋषयो ह्याप्त कामा, यत्र तत् सत्यस परम निधानम, जो सत्य का यह मार्ग है, यह जो मार्ग है, यह जो है सत्य का बहुत बड़ा निधानम माने बहुत बड़ा खजाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा तीसरे मंत्र का अर्थ हो गया। यहाँ पे हम अर्थ लिखेंगे सत्येन जयते, सत्य की जय हो, असत्य की नहीं। देवता लोग सत्येन पंथा विदतो देवान, देवता लोग सत्य के मार्ग पर ही चलते हैं। एना क्रमति ऋषि ह्याप्त कामा, यत तत्, यह जो सत्य का मार्ग है, यह बहुत ही परम निधानम, बहुत ही बड़ा खजाना है। और इसी सत्य के मार्ग पर चलकर जो ऋषि लोग होते हैं अपने ह्याप्त कामा, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ठीक है,
तो हमारा हो गया तीसरे मंत्र का अर्थ व्याख्या। अब चलते हैं बच्चों हम चौथे जो है मंत्र की तरफ। चौथा हमारा यहाँ पे मंत्र है बच्चों कि मंत्र को पढ़ते हैं। पहले हम मंत्र को देखते हैं। यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुष पुरुष उपैति दिव्यम। यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुष उपैति दिव्यम। यहाँ पे जो है यह भी जो मंत्र बच्चों हमारा जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से संदर्भ करेंगे। प्रस्तुत मंत्र हमारे मुंडको उपनिषद के मंगलम नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्गृत है। ठीक है, यहाँ पे हम व्याख्या देखते हैं। यथा नद्यम, जिस प्रकार नद्य जैसे नदी, नद्यम माने नदी। यहाँ हमारा नद्यम जो है प्रथम एक वचन का प्रथमा का बहुवचन है। क्या है? प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है, प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है, नद्य जो है प्रथमा का हमारा बहुवचन है। तो यथा नद्य जैसे नदी स्यंद माना बहती हुई समुद्र में अस्तम गच्छति समाहित हो जाती है, मिल जाती है, गिर जाती है। गच्छति माने उसमें चली जाती है। ठीक है, यथा नद्य नद्य स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छति नाम रूपे बिहा। जिस प्रकार नदी जो है बहती हुई अपने समुद्र में समाहित हो जाती है और अपने नाम रूपे बिहाय, अपने नाम रूप को समाप्त कर देती है, उसमें उसका नाम ही समाप्त हो जाता है। ठीक 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 बच्चों, यहाँ जिस प्रकार जैसे हमारी कोई नदी, जैसे यहाँ पे हमारी नदी जैसे गंगा बह के आ रही है। क्या है? गंगा बह के आ रही है, कोई नदी आ रही है, यमुना नदी आ रही है। ठीक है, तो जब वह यमुना इधर से आ रही है, गंगा इधर से आ रही है, तो यहाँ पे यमुना जब आती है तो उस यमुना नाम से जानी जाती है। जब इधर से आती है तो गंगा नाम से जानी जाती है। जब ये दोनों नदियाँ समुद्र में हमारे मिल जाती हैं तो यह समुद्र नाम से ही जानी जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो नदियाँ आती है बहकर, जब वह बहती हुई आती हैं तो समुद्र में जब मिल जाती हैं तो वह समुद्र के ही नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यथा नद्य जैसे नदी समुद्र स्यंदमाना समुद्र जैसे नदी बहती हुई अस्तम गच्छति बहती हुई समुद्र में गिर जाती है तो अपने नाम रूपे विहाय, अपने नाम रूप को ही वह समाप्त कर देती है। यानी कि जब नदी समुद्र में मिलती है तो पूर्ण रूप से मिलती है, अपने नाम को भी, अपनी परिचय को भी, अपनी पहचान को भी वह समाप्त कर देती है। ठीक है, कौन? नदी। ठीक है, उसी प्रकार जैसे जैसे नदी यथा जैसे नदी बहती हुई आकर समुद्र में मिलकर अस्तम गच्छति समुद्र में मिलकर नाम रूपे विहाय, अपने नाम रूप को ही समाप्त कर देती है, भूल जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह सिर्फ समुद्र नाम से जानी जाती है। उसी प्रकार विद्वान नाम रूप विमुक्त, उसी प्रकार विद्वान लोग जो है अपने नाम और रूप को विमुक्त कर देते हैं, उसमें समाहित कर देते हैं। ठीक है, अपने नाम रूप को उसमें समाहित कर देते हैं, नाम रूपाद विमुक्त। ठीक है, किसमें अपने नाम रूप को विद्वान लोग समाहित कर देते हैं बच्चों? तो यहाँ पे हमारा है परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, जो हमारा दिव्य पुरुष है। क्या है? जो हमारा दिव्य पुरुष, पुरुषम जो पुरुष है, परमात्मा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देखते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार नदी जो है यथा नद्य स्यंदमाना समुद्र, जिस प्रकार नदी बहती हुई समुद्र में अपने नाम रूप को भी समाप्त कर देती है, उसमें समाहित हो जाती है, उसी प्रकार तथा वैसे ही कौन? उसी प्रकार बच्चों तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुष उपैति दिव्यम, उसी प्रकार जो है विद्वान भी अपने नाम रूप को विहाय माने नाम रूपाद विमुक्त उसमें समाहित कर देते हैं। किसमें? हमारे जो दिव्य पुरुष है। कौन है? जो हमारा दिव्य पुरुष परमात्मा है।
ठीक है। यहाँ पे दिव्यम पुरुष है, जो हमारा दिव्य पुरुष परमात्मा है, उसमें जो है विद्वान लोग भी उसी नदी के समान अपने नाम रूप को उसमें विमुक्त कर देते हैं, उसमें समाहित कर देते हैं। ठीक है। एक बार फिर अर्थ देखते हैं बच्चों। यहाँ पे है यथा नद्यस्य यदमाना, जिस प्रकार नदी बहते हुए समुद्र में समाहित हो जाती है और अपने नाम रूप को भूल जाती है, उसी प्रकार तथा ऐसे ही जैसे नदी जैसे नदी समाहित हो जाती मिल जाती, वैसे वैसे ही विद्वान लोग भी अपने नाम रूपाय विमुक्त, अपने नाम रूप से विमुक्त हो जाते हैं, यानी अपने नाम रूप को भी समाप्त कर देते हैं। किसमें? जो हमारा दिव्य पुरुष परमात्मा है, पुरुष पुरुष उपैति जो हमारा दिव्य पुरुष परमात्मा है, उस परमात्मा में अपने नाम रूप को वह समाहित कर देते हैं, उसमें जो है मिला देते हैं। कौन? हमारे विद्वान लोग जो होते हैं वे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा दोनों जो है 4 मंत्र का अर्थ हो गया। तो हमारा अर्थ इसी प्रकार लिखेंगे कि जैसे जैसे हमारी नदी जो है उसमें समाहित हो जाती है समुद्र में, अपने राम रूप को भूल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम रूप को उसमें समाहित कर देते हैं। किसमें? अपने जो हमारे दिव्य पुरुष परमात्मा है उसमें। ठीक है। तो हमारा हो गया 4 मंत्र का अर्थ। हम 5वें मंत्र की तरफ चलते हैं। हमारा 5वां मंत्र है बच्चों, जो है हमारा श्वेताश्वेतर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। श्वेताश्वर उपनिषद से हमारा जो है 5वां मंत्र लिया गया है। 5वें मंत्र को हम पहले वाचन करते हैं, फिर अर्थ को देखते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमस परस्तात् तमेव विदित्वादित तमेव तमेव विदित्वादि मृत्युम एति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय त्वमेव विदित्वाति मृत्युम एति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। ठीक है। तो वेदाहम एतम पुरुषम महानतम, जो हमारे वेदों में पुरुष महान है। वेदों में क्या है? पुरुष महान है। वेदाम वेदा वेदाम एतम पुरुषम महानतम, वेदों में हमारा पुरुष महान है। तो वेदांग कितने हैं बच्चों? तो वेदांग हमारे 6 हैं। और यहाँ कहा गया है कि वेदांग मेहतम पुरुषम महानतम, वेदों में जो वेदांग है उसमें पुरुष जो है महान है। आदित्य वर्ण तमस परस्तात, जो आदित्य है, जो सूर्य है, जब सूर्य वह निकलता है, आदित्य माने सूर्य होता है, जब सूर्य निकलता है तो परस्तात परास्त कर देता है। किसको? परस्तात माने परास्त कर देता है। किसको? तमस यानी अंधकार को। अंधकार को जो हमारा सूर्य जब निकलता है तो अंधकार को परास्त कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे है वेदाह मेतम एतम पुरुष महानतम, वेदों में पुरुष महान है। आदित्य वर्ण तमस परस्तात, आदि वर्ण जिस प्रकार सूर्य निकलता है, जैसे सूर्य निकलता है तो वह परास्त कर देता है। किसको परास्त कर देता है? तमस अंधकार को परास्त कर देता है। तमे विदित्वादि मृत्युम एति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, ना अन्य कोई पंथा माने मार्ग, विद्यते अयनाय अन्य कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, अन्य कोई मार्ग नहीं है। विद्यते अन्य अनया अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ठीक है। तमे तुम सभी लोग जानते, तमे माने तुम सभी लोग, विदित्वादि तुम सभी को यह ज्ञात है कि मृत्यु में थी, मृत्यु ही सत्य है। ठीक है। इस दूसरी पंक्ति में कहा गया मृत्यु के बारे में कि मृत्यु ही सत्य है। ठीक है। कहाँ गया? मृत्यु ही, अरे मृत्यु क्या है? त्वमेव विदित्वादि मृत्युम मेति, तुम सभी को विदित्वादि ज्ञात है कि मृत्यु मेति, मृत्यु ही सत्य है। इस धरती पर क्या सत्य है बच्चों? तो मृत्यु एकमात्र ऐसी है जो सत्य है, सभी की होनी निश्चित है। चाहे वह कीड़ा हो, चाहे मकोड़ा हो, चाहे जानवर, पशु पक्षी, जितने जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है। तो त्वमेद विदित्वा, तुम सभी को यह ज्ञात है, सभी को यह जानते हैं कि मृत्यु मेति, मृत्यु एकमात्र सत्य है। ना अन्य पंथा विदित अयनाय, इस मृत्यु के सिवा, ना अन्य इसके सिवा कोई और मार्ग विदित अयनाय दिखाई नहीं देता, यानी कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। किसके सिवा? मृत्यु के सिवा कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया जो श्वेतर उपनिषद उसमें कहा गया है कि वेदांत में तम पुरुषम महानतम, वेदों में पुरुष महान है। आदि वर्ण तमस परस्तात,
आदित्य वर्णम, सूर्य के निकलने पर, जब सूर्य निकलता है तो अपने किरणों से परास्त कर देता है क्या, तमसा माने अंधकार को। सूर्य जब निकलता है तो अपने अंधकार से जो है, अपने प्रकाश से सूर्य को जो है अंधकार को, तमसा माने अंधकार को परास्त कर देता है। तमे विदित्वादि मृत्यु में, तुम सभी यह जानते हो, सभी को यह ज्ञात है कि मृत्यु सभी की निश्चित है, मृत्यु होना निश्चित है। ना अन्य पंथा विदित्ते अयनान है, इसके इसके सिवा अन्य पंथा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, किसके सिवा, मृत्यु के सिवा। यानी कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु सटीक अनिवार्य है, उसकी मृत्यु निश्चित होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अर्थ हो गया पांचों मंत्रों का। एक बार फिर से अर्थ को देख लेते हैं। वेदात में तम पुरुषम महानतम, वेदों में पुरुष महान है। आदि वर्णम तमस परास, आदित्य के निकल जाने पर, जब सूर्य निकल जाता है तो अपने किरणों से परास कर देता है तमस यानी अंधकार को। त्वमेव विदित्वाति मृत्यु मेति, सभी को यह निश्चित, यह ज्ञात है कि मृत्यु निश्चित है। ठीक है, सभी को यह ज्ञात है कि मृत्यु निश्चित है। ना अन्य पंथा विदित्ते अयनाय, इसके सिवा, मृत्यु के सिवा अयनाय और दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा हो गया पांचों मंत्रों का जो है अर्थ, संदर्भ सहित अर्थ। या इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत मंत्र हमारे श्वेतर उपनिषद के मंगलम नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, और व्याख्या इस प्रकार आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो है 5 मंत्र हमने पढ़े। मंत्र को एक बार हम फिर से रिपीट पढ़ा देते हैं, जिससे आप लोग वाचन आप लोग भी पढ़ सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। हिरण्मयेन पात्रेर सत्यस्य अपिहितम मुखम, तत्त्वं पुंसन अपार बीडु सत्य धर्माय दृष्टये, अरोड़यान महतो महीयान, आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम, तम क्रतु पश्यति बीत शोको, धातु प्रसादम महिमान आत्मनः। तीसरा पढ़ते हैं। सत्यमेव जयेन नानृतम, सत्येन पंथा विदतो देवयानः, एनाक्रम एनाक्रमति ऋषयो ह्याप्तकामा, यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे, अस्तं गच्छति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः, परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। चलते हैं पांचवा। तो पांचवा हमारा है वेदाम एतम पुरुषम महांतम, आदित्यवर्णम तमस परस्तात्, तमेव विदित्वाति मृत्युम एति, ना अन्य पंथा विदित्ते अयनाय। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा हो गया जो है पहले लेसन का जो मंगलम था। मंगलम हमारा पाठ जो है पीयूषम कक्षा 10 का है और पीयूषम से लिया गया है। ठीक है, तो हमने उपनिषद के सभी मंत्रों का हिंदी सहित अनुवाद ही बता दिया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, यदि आप लोग समझ में अच्छा लग रहा है तो इसका जो व्याख्या इत्यादि कर लीजिएगा, यह परीक्षा दृष्टि से उपयोगी है। यहाँ पे हमारे कई प्रश्न बनते हैं, तो प्रश्नोत्तरी हम कल करेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।